एट्थ क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। बच्चों, इस वीडियो में हम तरुण के स्वप्न चैप्टर का सारांश डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर क्योंकि स्टोरी की फॉर्म में नहीं है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको चैप्टर डिटेल में समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो तरुण के स्वप्न हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक प्रेरणादायक भाषण पर आधारित है। तो आपने सभी ने नाम सुना हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी का, जो कि एक बहुत ही महान एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, फ्रीडम फाइटर हुए हैं। तो उनके एक भाषण में से ये चैप्टर लिया गया है, उसका कुछ पार्ट है भाषण का। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक का मतलब है बहुत ही इंस्पायरिंग है, यूथ को इंस्पायर करता है। और टाइटल भी आपको देख रहे हो, टाइटल का नाम है तरुण के स्वप्न। तरुण का मतलब होता है यूथ, स्वप्न आपको पता ही है ड्रीम्स। तो यूथ के क्या ड्रीम्स हैं उस जमाने में, फ्रीडम से पहले की बात है ये, तो उसके ऊपर ये आधारित है। इसमें वे अपने सपने के बारे में बता रहे हैं। सपना सभी देखते हैं। देश बंधु चितरंजन दास ने भी एक सपना देखा। तो आप सभी ड्रीम्स तो देखते ही है ना। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो चितरंजन दास जी को बहुत फॉलो करते थे। चितरंजन दास जी भी एक बहुत महान फ्रीडम फाइटर हुए हैं, तो ये उनको फॉलो करते थे। और चितरंजन दास जी का एक सपना था, वही सपना सुभाष चंद्र बोस को उनसे विरासत में मिला। तो सेम ही सपना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का था। अब सपना क्या है वो हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। नेताजी एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जिसमें हर व्यक्ति आजाद हो, जहां जातिवाद का कोई स्थान ना हो, नारी पूरी आजादी से समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों के समान अधिकारों का आनंद ले सके और पुरुषों की तरह ही राष्ट्र की सेवा में हिस्सा ले सके। तो उनका क्या ड्रीम था, नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या सपना था कि हर व्यक्ति जो है वो आजाद हो, फ्री हो और जातिवाद ना हो। जातिवाद का मतलब है कोई कास्ट का, कोई ऊपर वाली कास्ट है, कोई नीचे वाली कास्ट है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो नारी है, जो विमेन है कंट्री की, उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए और उनको पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये था उनका सपना। उन्हें धन संपत्ति की कोई कठिनाई ना हो, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त करे। आगे वो कहते हैं कि उनका सपना ये भी है कि किसी को भी धन संपत्ति की कोई कठिनाई ना हो, मतलब कि कोई भी गरीब ना हो, सभी धनवान हो और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त करे। वही बात है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, सबको सेम राइट्स होने चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, काम और परिश्रम को पूर्ण सम्मान दिया जाए। तो अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आलस और कामचोरी के लिए समाज में कोई स्थान ना हो। वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे किसके, कामचोरी और आलस के। तो वो चाहते थे कि सभी मेहनत करें और मेहनत का उनको फल भी मिले, उनको उनकी मेहनत को रिस्पेक्ट भी मिले। आगे क्या कहते हैं वो, राष्ट्र जातियों और वर्गों के प्रभाव से मुक्त हो। तो वो एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें कि जातिवाद ना हो, वर्गों से भी मुक्त हो। वर्ग मतलब जैसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है लोगों को, वैसे लोगों को बांटा ना जाए। इस पाठ के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि 29 दिसंबर 1929 में मेदिनीपुर, बंगाल, जिला युवक सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करते हुए नेताजी ने क्या कहा। तो ये सारा जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा है, ये नेताजी ने अपने एक भाषण में बोला था। और वो भाषण किस दिन हुआ था, 29 दिसंबर 1929, मतलब के स्वतंत्रता से काफी साल पहले
कहाँ पे? मेदिनीपुर, बंगाल में। तो वो किसको संबोधित कर रहे थे? युवाओं को संबोधित कर रहे थे, मतलब कि यंग लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे अपने इस भाषण में। उन्होंने आगे कहा कि ये स्वप्न उनके लिए अखंड सत्य है। तो ये जो उन्होंने सपना देखा था भारत को लेकर, वो कहते थे ये अखंड है, ये कभी टूटेगा नहीं। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। तो वो कहते थे इस सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है। और यही नहीं, इस स्वप्न को सार्थक करने के लिए यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो वह मरण है स्वर्ग समान। तो उनको ये सपने को पूरा करने का इतना जुनून था कि वो कहते थे कि इस सपने को पूरा करने के लिए वो हर संकट सहने के लिए तैयार हैं, हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हैं, और अगर उनको मरना भी पड़े इस स्वप्न को पूरा करने के लिए, ऐसा भारतवर्ष बनाने के लिए, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं, रेडी हैं। नेताजी कहते हैं कि मेरे तरुण भाइयों मतलब मेरे यंग भाइयों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल यह स्वप्न है जो हमें असीम शक्ति और आनंद देता है। तो उन्होंने सभी भारतवासियों को, यूथ को एड्रेस करते हुए बोला कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कोई धन दौलत नहीं है, सिर्फ ये सपना है, और इस सपने की मदद से हम असीम शक्ति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर की डिटेल में व्याख्या या सारांश। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करो।